भाई साहब जिस तरह से बाजार गिरा था तो लोग पैसे का अरेंजमेंट कर रहे थे, पैसे के लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया, जैसे मैंने भी कर लिया। पर आज बाजार मौका ही नहीं दे रहा था, तो आज एक ही गाना निकल रहा था, चैन से हमको कभी माल खरीदने ना दिया, पैसे का अरेंजमेंट कर लिया तो माल खरीदने ना दिया, क्योंकि बाजार को भगा दिया। आज देखते भाई साहब कई शेयर तो ऐसे गोली हो रहे थे, आदमी को लग रहा था यार मैं पैसे अरेंज करके आया हूँ और बाजार आज भाग रहा है। तो यही बाजार की खूबसूरती है डार्लिंग, इसके बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करिए। अब आपको क्या लग रहा है, बॉटम बन गया, बाजार ऊपर की यात्रा करेगा, या बाजार अभी धोखा दे रहा है, अभी ऐसे मारेगा कि आपको लगेगा हाय ये क्या हुआ। लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भैया आज तो यही कहना पड़ेगा कि बाज़ार जो है थोड़ा भागा है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप। कई लोग इसको डेड कैट बाउंस भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ बिल्ली मर रही होती है ना, तो मरने से पहले वो उछलती है फिर गिरती है, तो आदमी लगता है जिंदा है, जिंदा, उछलती है गिरती है फिर परमानेंटली गिर जाती है। इसी तरह शेयर बाजार भी ना झटके से नहीं गिरता है, पहले चलेगा फिर एकदम थोड़ा सा उठेगा, लगेगा जिंदा है फिर मर जाएगा। तो वो आज उस तरह की कुछ प्रक्रिया बाजार में देखने को मिली। अब आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? भाई मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सोचने पे कोई जोर तो नहीं है। नहीं, निफ्टी 50 देखिए आज हल्का सा गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी 50 ना रेंज बाउंड हुआ पड़ा है, क्योंकि इससे लोगों को धोखा देने कि बाजार अभी ठीक है, 23,000 के आसपास है, क्या ज़्यादा गिरा है। लेकिन शेयरों की देखो रगड़ रखी है। निफ्टी बैंक पॉजिटिव, मिड कैप देखिए कितना ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ये देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप देखिए 2.5% देख रहे हैं, स्मॉल कैप देखिए 2.25-2.5% के बीच। तो मरने से पहले इसको फड़फड़ा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी भैया बाजार है, भाग भी सकता है। जब भागेगा तो कह के तो भागेगा नहीं कि यार मैं जो है 4 दिन के बाद बॉटम बना लूँगा और फिर भागूंगा। ऐसा बाजार कह के नहीं भागता। वो जब गिरा है तो बाद में पता चला यार इतना गिर गया, ऐसे ही जब भागेगा तो बाद में पता चलेगा इतना भाग गया। तो ये जो चीज़ें ना बाद में ही खुलती हैं। पर ओवरऑल हम ये कहेंगे कि बड़े डरा पंगा जो चल रहा था, आज बाजार ने कुछ लक्षण अच्छे दिखाए। मैं आपको स्मॉल कैप मिड कैप में दिखाता हूँ। देखिए यार स्मॉल कैप मिड कैप का देखिए, मिड कैप में अब रिटर्न रहेगी है 2.5% की ईयरली, तो ख़त्म होती जा रही है ना। स्मॉल कैप की रिटर्न माइनस हो चुकी है 4.5%। तो यही होता है जब ईयरली रिटर्न्स नेगेटिव आ जाए तो लोगों को लगता है बस तब तो बहुत गिर गया, अब नहीं गिरेगा। भाई ये तो शुरुआत होती है, जब चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो नेगेटिव ही होती जाती हैं। यही बाजार की खूबी है। तो मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आपको दिखा दिया। आज ओवरऑल बढ़िया था। अच्छा ये देखो करीबन 775 पॉइंट 1.5% बढ़कर बंद हुआ है। ये 357 पॉइंट लगभग 2.5% बढ़कर बंद हुआ है। जबकि अगर आप देखेंगे मार्केट मूड में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, बढ़ गया मार्केट मूड, और जो बाजार एक्सट्रीम फियर में चला गया था वो फियर में आ गया। यानी इस वक्त ये लोगों को खरीदवा रहे हैं। देखो दो बातें हो सकती हैं जो मैं बाजार में सोच रहा हूँ। एक तो ये कि हमारा पैसा खत्म करवा रहे हैं, क्योंकि गिरते हैं हम खरीदते नहीं, फिर चढ़ता लगता फोम हो जाता है, उतने यार अब गिरेगा तो खरीद लूँगा, फिर हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो पैनिक आने से पहले हमारा सारा माल जो है ये खरीदवा देंगे, पैसे खत्म करा देंगे, फिर बाजार गिरता रहेगा, हम देखते रहेंगे, ऐसे देखते रहेंगे। अब बाजार में जो बाजार है हमारी तरफ मुंह करके कहेगा जालिम दूर दूर से देखे घूर घूर के, है पैसे नहीं देखे घूर घूर के, है पैसे नहीं क्या खरीदेगा बे तू, बस देख देख रे जालिम दूर दूर से। तो फिर मार्केट में जीप चढ़ा के बोलेगी कि भैया दूर दूर से देखता रहे, पैसे तेरे खत्म करा दिए तो खरीद नहीं सकता, इतना बाजार घेर देते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे होता है ना, आदमी को फोम हो जाता है यार काश कल ले लेता, बड़ा गिरा हुआ था, अब जैसे थोड़ा गिरेगा फिर हम खरीद लेंगे। तो ये एक बाजार की गेम होती है, और ये नॉन गेम है, इसमें बड़े बड़े पुराने खिलाड़ी भी कई बारी फंस जाते हैं। दो ये नेगेटिव है, फिर से डॉलर इंडेक्स
ऊपर की तरफ बढ़ चुका है, क्रूड महंगा हो चुका है, रुपया हायर साइड कमज़ोर है और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी, यानी कि मामला जो है ख़राब है। FIs, अच्छा अब कल का मैं पढ़ रहा था कमेंट, मैंने बोल दिया भाई इन्होंने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, इतने सारे बच्चे कमेंट लिख रहे थे सर को कुछ पता नहीं है, एयरटेल में ब्लॉक डील हुई है। अबे ब्लॉक डील छोटी मोटी बड़ी को छोटी मोटी चलती रहती है। अगर FIs कैश सेगमेंट में ब्लॉक डील के अलावा खरीद रहे हैं तो कहीं खरीदारी ही कर रहे हैं ना। कल तो उनका मूड खरीदारी का ही था। कल उन्होंने देखो स्टॉक फ्यूचर में भी कितनी कम बिकवाली करी, इंडेक्स फ्यूचर में भी कितनी कम बिकवाली करी। अगर बिकवाली का मूड होता और सिर्फ उनको ये था भाई एयरटेल के खरीदने, हमने भारतीय एयरटेल खरीद लेते, बाकी सब चीज़ें दबा के बेच देते। और फिर पैसे तो घर से ला के लगाए ना उन्होंने, चाहे ब्लॉक डील हो चाहे कैसी डील हो, पैसे घर से लेकर। लोग सोचते हैं ब्लॉक डील अलग है और बाकी डील अलग है। अबे ऐसा कुछ नहीं होता। ऑपरेटर को अपने पैसे का अरेंजमेंट करना होता है, एक मूवमेंट देनी पड़ती है। कभी ब्लॉक डील के बहाने, कभी ट्रेंड तोड़ने के बहाने, ये चलता रहता है। तो आप हम अगर ऐसे सोचें कि नहीं जी ब्लॉक डील को अलग कर दो, ये सही है। कल को मैं ब्लॉक डील में शेयर खरीदूंगा, आपको बोले आपने तो शेयर खरीदी ही नहीं, वो तो ब्लॉक डील थी। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि ब्लॉक डील में खरीद सकूँ। मान लो मैं खरीदता हूँ, आपको सर उसको तुम खरीदनी है मानेंगे। अबे पैसे तो मेरे लग रहे हैं, आप ले लो ना। अगर ब्लॉक डील में खरीदना आसान होता है तो जो बच्चे लिख रहे थे वो ले लिया करें ब्लॉक डील में शेयर, तो फ्री के आते हैं ना वो तो ब्लॉक डील वाले। तो भाई कोई बच्चे कमेंट लिखते हैं, मैं तो ऐसे कुछ कहता तो हूँ नहीं फिर भी कल उनका मूड ही कम था। देखो कल उन्होंने, देखो ये अलग अलग है परचेज और ग्रॉस सेल। परचेज और सेल का डिफरेंस होता है नेट। कल देखो कम ही बिकवाली करी उन्होंने, देखो सबसे कम बिकवाली कल की थी। उनका मूड ही नहीं था कल बेचने का। आप देख लो आपके सामने, अगर उनको ब्लॉक डील में खरीदना होता और पैसे की जरूरत होती तो दूसरी चीज़ें ज़्यादा बेच देते ना, ग्रॉस सेल्स वाली। कल बेचा ही, और दिन के मुकाबले भी कम बेचा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल उनका वैसे तो सेलिंग का मूड था पर ब्लॉक डील की वजह से बाइंग हो गई, ऐसा नहीं है। कैश सेगमेंट देखो, कंपेयर ही कर लो कल और आज की सेल देखो, करीबन 3,500 करोड़ का फर्क है, 3,300 करोड़ का फर्क है। पर उससे देखो कंपेयर, इससे करो, कल सबसे ज़्यादा नेट खरीद। हम जिसको पहले दो कॉलम डिस्कस ही नहीं करते ना ज़्यादा। चलो एनीवे यार, आपको जो सोचना है सोचो, मैं इसमें कोई बुरा थोड़ी मानना ज़्यादा, और मेरे बुरा मानने से होगा भी क्या। और DIs ने आज कैश सेगमेंट में खरीदारी की, FIs ने आज कैश सेगमेंट में बेचा है। और दोनों को जोड़ लेते तो नेट हल्की खरीदारी आई है, पर बाजार तेज था। कल फोमो करा दिया ना, तो आज रिटेल इन्वेस्टर ने खरीद लिया माल, और बाकी जगह भी हल्की हल्की खरीदारी की, पर कुल मिला के आज नेट बिकवाली आई है। अब ये थोड़ा सा इंप्रूव हो गया और ये भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, इंडेक्स लॉन्ग और फ्यूचर लॉन्ग। देखो बाजार में ना माल पिलाया कैसे जाता है, एक सिंपल स्थिति समझिए। अगर शेयर गिरते रहेंगे तो आप रुक जाओगे। आपको जब शेयर खरीदो अगले दिन सस्ता मिल रहा है, जब खरीदो अगले दिन सस्ता मिल रहा है, तो आप रुक ही जाते हो, या जब बाद में देखेंगे, अभी तो रोज गिर रहा है। पर जब गिर जाता है, सस्ता होता है, अगले दिन थोड़ा महंगा होता है, आपको लगता है अच्छा यार कल ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मिस हो गया सस्ता रेट, ओहो क्या करूं मैं। ये दिमाग में आती है, आदमी महंगे रेट पे माल पकड़ लेता है। और जो महंगे भी नहीं पकड़ता, जैसे अगले दिन थोड़ा गिरता, कहता है यार ले लो यार, ये तो भाग जाता है। ऐसे माल पिलाया जाता है। ऑपरेटर ना हम सबका बाप है, उसको साइकोलॉजी हमसे ज़्यादा आती है। हम सोचते हैं हम बड़े टैलेंटेड है, हम ऑपरेटर की बैंड बजाते हैं। अबे उसकी बैंड कभी नहीं बजती, उसने तो कमाना ही कमाना है। बस जब जब हमारा हिसाब किताब उनके साथ मैच करेगा, हम भी कमाते रहेंगे। जहाँ उल्टा पड़ा हमारी लग जाएगी। अब सेक्टर वाइज देखिए, आज तो FMCG सेक्टर की लगी हुई थी, देखिए IT की लगी हुई थी, ऑटो की लगी हुई थी, वो और आपका फार्मा की लगी हुई थी। ऑटो खास तो नहीं गिरा था, जबकि ऑटो का लोगों लग रहा था काफ़ी गिर सकता है, वो टैरिफ लगाने के चक्कर में पड़ा हुआ ना ट्रंप। ऑटो IT में थोड़ा सा चिंता लग रही थी, पर इसलिए वो हल्के फुल्के गिरे। बाकी सब शेयर आज बढ़े हुए थे। रियल्टी देखो कितना बड़ा हुआ था आज, जैसे आज ही सारे माल बिकना है, उनकी सारी बिल्डिंगें आज बिक जाएंगी। अच्छा, निफ्टी हेल्थ केयर की भी लगी हुई थी। ये मतलब आज फार्मा भी मरा हुआ, देखो ये देखो फार्मा, हेल्थ केयर, ये सब जो मतलब अमेरिका को कैटर करते हैं, उन मार्केटों में थोड़ा सा मामला ख़राब था। पर आज ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन फेवर में था, एडवांस के बहुत ज़बरदस्त 2005 शेयर चढ़े हुए। तो आज कमाल दिखा रहा था BSE लिमिटेड, मन्नापुरम, RBL बैंक, HFCL बैंक। अब देखो, अब इन सब शेयरों ने आज फोमो क्रिएट किया, नहीं होगा क्या, 8% बढ़ गया, 8.5%। सब रो रहे होंगे कल खरीद लेता,
अब दूसरा शेयर देखिए 7%, यार कल खरीद लेता। तीसरा देखिए 6 पौने 7, कल खरीद लेता। 6:15 कल। अब ये फोमो बनाता है नहीं, एक दिन में यार कल खरीद लिया होता तो मेरी तो लॉटरी लग जाती। अबे पता थोड़ी था आज ये भागेगा, इसको कोई खरीद नहीं रहा था इसलिए आज इन्होंने चढ़ा दिया खुद खरीद के। क्या पता है एफआई एक अकाउंट से बेच देते हो दूसरे से खरीद लेते हो। बड़े आदमी ने रेट चढ़ा दिया, अगले दिन लोगों को फोमो हो गया, अगले दिन जैसे थोड़ा रेट गिरा सारे खरीदार बन के आ जाते हैं। नहीं, अब गिरने वालों में आगे था अदानी ग्रीन, एलटीआई माइंट्री, फिनिक्स मिल, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इनकी वाट लगी हुई थी। अच्छा, अब निफ्टी 50 का रिटर्न जो है 1 ईयर का 3.66 है। मैं वेट कर रहा हूँ ये नेगेटिव कब होगा, वेट करते रहेगा। आज ये बैलेंस्ड ही है, लगभग 25 शेयर बढ़े हुए हैं, 24 शेयर घटे हुए हैं। और आज ये वैसे चढ़ा था, उसके बाद आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं, बाजार आज शुरू में उन्होंने खींचा और सारा दिन डाउन ही रहा ट्रेंड। इसका मतलब शुरू में खींच के फोमो क्रिएट किया और सारा दिन रेट गिरते रहे, लोग खरीदते रहे फोमो के मारे, मुझे ऐसा लगता है। और कुल मिला के आज ज़्यादा रेंज में काम नहीं किया बाजार ने, 220 से भी कम पॉइंट्स के अंदर बाजार रहा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भागा, हिंडाल्को, आइशर मोटर, एक्सिस बैंक, लार्सन, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, ये सब भाग रहे थे। गिरने वालों में डॉक्टर रेड्डी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचयूएल, अदानी एंटरप्राइज, सन फार्मा और पावर ग्रिड, इनकी लंका लगी हुई थी। लग गई जी, लग गई, इनकी लंका लग गई। और अब 3 दिन से तो देखो बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अब 3 दिन से अगर देखोगे आप, 2 दिन से हायर हाइज बन रहे हैं और हायर बॉटम्स बन रहे हैं। नहीं, क्लोजिंग हायर नहीं है, ये इधर थी, ये नीचे थी और लोअर क्लोजिंग है। और ओपनिंग ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, हायर ओपनिंग, और आज ओपनिंग भी लो थी। तो हायर टॉप हायर बॉटम तो ठीक है, बाकी कुछ क्लियर नहीं है। एमएसडी चार्ट अभी भी लाल हिस्टोग्राम है, यानी कि मजबूत हो रहा है। आरएसआई 40 के नीचे है। ओवरऑल टेक्निकली बाजार जो है कमजोरी है। डेथ क्रॉसओवर लगातार चौड़ा होता जा रहा है, चढ़ा चढ़ा चढ़ा, डेथ क्रॉसओवर चढ़ा। अब डेथ क्रॉसओवर जो है 160 पॉइंट का हो गया है। 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है 23,640 के लपेटे में, और वो 23,480 के लपेटे में। तो 160 पॉइंट का आसपास का डेथ क्रॉसओवर का गैप है। देखो कितना होता है मैक्सिमम। ऑप्शन चेन एनालिसिस, अब कल एक्सपायरी है, थर्सडे है डार्लिंग, कल है एक्सपायरी, तो ज़्यादा चेंज है नहीं। 23,500 पे मैक्सिमम पेन है और सेकेंड हाईएस्ट 23,000 पे है, और बाजार जो है 23,000 के लपेटे पे है। अब इसको अगर हम यहाँ देखें, मंथली वाले में चेंज है, नीचे आ गया। यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ बढ़ा है, 23,000 पे। और 23,000 पे कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों बढ़ी है, तो यानी कहीं ना कहीं इनमें टसल चल रही है। अब यहाँ देखिए, ये तो और गिर गया 0.7, ये थोड़ा स्टेबल है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस तो बता रहा है कि बाजार में थोड़ा सा नरमी का रुझान है। और आपका पीसीआर तो ठीक ठीक कह रहा है, बाजार नरम है, मंथली भी और वीकली भी। और निफ्टी बैंक 1 साल की रिटर्न 6.5%, बढ़िया है, बढ़िया है। 482.1% बढ़कर बंद हुआ है। 12 शेयर चढ़े हुए थे, कोई गरा नहीं हुआ था। और आज अच्छी, यानी करीबन 800 से भी 820 पॉइंट का फ्लक्चुएशन था। ठीक है, ये ऊपर चढ़ के ना थोड़ा स्टेबल रहेगा। आप देखेंगे निफ्टी बैंक 50 तो गिरना शुरू हो गया था, स्टेबल था। सबसे ज़्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस भागा था। ये भी ये फोमो क्रिएट कर रहा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 12 के 12 शेयर ग्रीन में, तो लोगों को फोमो तो आएगा ही ना। फोमो आएगा तो अगले दिन खरीदेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखो, आज बहुत बढ़िया कैंडल बनी, कैंडला, इसमें भी वही है। आज पहली दफ़ा हायर हाई बना है, हायर लोअर बॉटम बना है, कोई कैंडल ठीक नहीं है। इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसने कल की कैंडल को अपने आगोश में ले लिया है, पूरा का पूरा। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, यानी अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, बाकी इसका भरोसा बाद में पता चलता है। जैसे ये बेरिश एनगल्फिंग थी, इसने पिछले दिन की कैंडल को पकड़ लिया, लगभग पूरी बेरिश नहीं थी, हालांकि फिर बाजार गिरता रहा, यहाँ भागा, यहाँ फिर मतलब पैटर्न बनता है। ये बुलिश एनगल्फिंग है। और यहाँ देखिए, जो बेरिश क्रॉसओवर बनने वाला था वो बना नहीं, बुलिश ही बन गया, और आरएसआई भी इंप्रूव हो गया। तो टेक्निकली निफ्टी बैंक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 के मुकाबले, इसलिए मुझे लगता है धोखा है, धोखा है, बाजार में धोखा, यही पंगा होगा। 49,000 के लपेटे में बाजार बंद है, और मैक्सिमम पेन जो है 49,000 पे, सेकेंड हाइस्ट जो है 51,000 पे।
पीसीआर जो है 0.82 है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, यानी निफ्टी बैंक में थोड़ी मजबूती का रुझान है। इनकी हमने चर्चा कर ली, तो भैया अब यही कहना पड़ेगा, बाजार है, बाजार में स्ट्रैटेजी बना के चलो, आपको क्लियर होना चाहिए आपको क्या करना है। बाजार तो धोखे और मौके दोनों देता है, अगर आप क्लियर हो गए, जैसे मैं काफ़ी क्लियर हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है, इस बाजार का कैसे बेनिफिट उठाना है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे अडिग हूँ, आप भी अपनी स्ट्रैटेजी पे अडिग रहे, तभी बाजार में कुछ बनेगा। पर स्ट्रैटेजी सोच समझ के बनाए, गलत स्ट्रैटेजी पे अगर अडिग रहेंगे तो फंस जाएंगे, यही बाजार का कमाल है। और हाँ, इन सब कामों के लिए चाहिए डीमैट अकाउंट खुलवाया, नहीं खुलवाया कोई दिक्कत नहीं, मेरी टीम को कॉल करिए 7011 330 077 7011 323 077। और अगर वीडियो क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑप्शन चेन एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल्स की, तो मेरी टीम को कॉल करना है इसी नंबर पे, वो आपको ज्वाइन करने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और याद रखना, हम कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप शेयर बाजार के बेताज बादशाह बने।